जय जवाहर संगवारियों, खबर संजय के बुलेटिन में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बर्तन छत्तीसगढ़ खबर मन को थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार के बेरोजगारी भत्ता योजना की राशि के अंतरण करी सावे। एक कार्यक्रम में प्रदेश भर ले युवा मुख्यमंत्री निवास में मौजूद रहे। बता दें कि प्रदेश के 1,05,395 हितग्राही मन ला ऑनलाइन राशि भेजेगी सावे। ए तरह कुल 32 करोड़ 38 लाख की राशि अंतरित करेगी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवा मन ले चर्चा घलो करी। सो अपन संबोधन में कही कि पाछो कार्यक्रम में मेहा कहे रहे हो कि रोड हटत अखबार नौकरी मन के विज्ञापन ले भरे हुए। आज हमन अपन वादा निभाए हन। विभिन्न विभाग मन में लगातार वैकेंसी आत हवे। मोला आप मन के भत्ता देले ज्यादा खुशी रोजगार के अवसर देमा होही। अतिबर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा मंगलवार के रायपुर में कई मुद्दों पर बात करी सावे। संग भाजपा पर जम के निशाना साधी से भाजपा के जनसंपर्क अभियान ला लेके लखमा कही सावे कि अभियान चलाए और स्वागत करता हूं। लेकिन बीजेपी के नेता सही बात घलोक बताए। 65 साल से कांग्रेस राज करी सावे। गैस के रेट 420। बीजेपी 9 बछर में 1200 रुपया गैस के दाम कर दी से। बीजेपी सब्बो चीज मन में जीएसटी लगा दी से। वही भाजपा प्रभारी ओम माथुर के दौरा में लखमा कही के हिंदुस्तान के पहली प्रभारी हमन देखे जिन अकेला घूमते। भाजपा के अंदर गुटबाजी चलत आवे। माथुल्ला स्थानीय नेता मन ऊपर भरोसा नहीं रही सावे। हुआ लखमा दावा करी से कि बचत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव कांग्रेस जीती और 2024 में राहुल गांधी बहुमत संग प्रधानमंत्री बनी। वहीं बस्तर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन ला लेके कही सावे कि बस्तर में 2 जून के कार्यक्रम करे जाना है। बस्तर में हुए विकास काम मन के समीक्षा करे जाना है। तमाम दिग्गज नेता एकजुट हुई। सीएम भूपेश बघेल आदिवासी किसान मजदूर मन के दिल में रच बच चुके हैं। 2 तारीख को मेन कार्यक्रम सिर्फ 2000 लोगों का, बड़ा कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ 2000 लोगों का। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के प्रतिनिधि रूप में कुमारी सलजा आएगी। हमारा लोकप्रिय नेता छत्तीसगढ़ के गौरव और छत्तीसगढ़ का नेता भूपेश बघेल जाएंगे कि हमारा काम को छत्तीसगढ़ में 4.5 साल में हुआ है। बस्तर में विकास, रोड हो, पीने का पानी हो, चाहे तेंदुपत्ता का पैसा हो, सारे बात को समीक्षा करेंगे। इसलिए हम लोग जा रहे हैं। राजनीतिक दल है, चुनाव चलाए, उनका स्वागत करता हूं, लेकिन सही बात भी बताए ना। गरीब लोगों को 70 साल में 65 साल कांग्रेस राज किया। गैस का रेट 400, गैस का रेट 400 और 9 साल में 1200। आटा का रेट सबको जीएसटी, आटा, तुम्हारा जूता, तुम्हारा टोपी, तुम्हारा मोजा, तुम्हारा चश्मा और तुम्हारा बच्चे पीने का दूध, ये सब जीएसटी लगा कि क्या बोलेंगे वह। अगर गैस का रेट कम करेगा तो लोग स्वागत करेंगे और डीजल पेट्रोल का रेट कम करेंगे तो स्वागत करेंगे। ये क्या जाके बताएंगे? कौन सा चीज के लिए बताएंगे? मैं टीवी में देख रहा था प्रधानमंत्री सड़क तो अटल बिहारी वाजपेयी की, हम उसको अभी भी बधाई देते। ऐसा काम नहीं करना है ना। हम राजनीति के आट के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रोड बनाया, गांव में बनाया, उसके कारण बनाया। ऐसा काम करे, स्वागत लोग करेंगे। तुम रेट बढ़ा दिए, उसके बाद बोल रहे कि अब 5 साल का डेटा बताने जा रहे हैं। क्या बताएंगे डेटा? 9 साल का क्या डेटा? 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दी है, 15 लाख मिला नहीं। लोग पूछेंगे नहीं 15 लाख कहां है? पूछेंगे नहीं। किसी भी प्रदेश अध्यक्ष उतना जानकारी नहीं रहता है सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए। बड़े पार्टी में होती है। ओम माथुर को मैं स्वागत करता हूं। बस्तर घूम रहे थे वो तो, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को, प्रतिपक्ष नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को लेके घूमना है। वो अकेला अपना मर्जी से घूम रहे, भाई क्या पिकनिक कर रहा है और कैसा उनको लोग जान रहे हैं। यहाँ के छत्तीसगढ़ लोग को जानेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं ये पार्टी छत्तीसगढ़ का विरोधी है।
फिर छत्तीसगढ़ के नेता उनको क्यों लेके नहीं कर रहा है? और बीच बिलासपुर में बढ़ता खबर आपको दिखा दें, जहां घरेलू गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग। घर के बाहर सड़क में फेंकी सिलेंडर, मोहल्ला में गैस कांड होले मची सड़कों पर सिलेंडर की आग ला बुझाए घर वाला मन डाली रेत और मौका में पहुंची दमकल की टीम। तो बड़का खबर आप मैं दिखा दूं, एक बार फिर आप मैं बता दूं, तस्वीर घलो स्क्रीन में आप मैं देख सकते हो। बिलासपुर ले एक खबर आप मैं दिखा दूं और मौका में दमकल की टीम घलो का पहुंची सावे। बिलासपुर ले बड़का खबर, घरेलू गैस सिलेंडर में लगी से भीषण आग। घर के बाहर सड़क में फेंके गई से सिलेंडर और रेत ले आगला बुझाए की कोशिश करे जाते। बिलासपुर ले बड़का खबर आप मैं दिखा दें, फिलहाल कुछ तस्वीर सामने आ चुकी है। मौका में दमकल की टीम घलोक मौजूद है। प्रदेश भर के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। अपन 8 सूत्री मांग लेके नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में प्रदर्शन करे थे। वही पटवारी मन के हड़ताल के असर अब तहसील कार्यालय मन में देखे बर मिल सावे। पटवारी मन के हड़ताल के चलत राजस्व के कामकाज ऊपर काफी असर पड़ी सावे। सीमांकन नामांकन जैसन काम मन पर आम जनता परेशान होते। तहसील मन में राजस्व ले जुड़े मामला के सुनवाई घलो कम होगी से, जेकर चलत तहसील कार्यालय में सन्नाटा पसरे हुए। जायजा ली सावे हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन। पटवारियों की हड़ताल के बाद से तहसील कार्यालयों के कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ गए हैं। इस वक्त हम रायपुर के तहसील ऑफिस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सन्नाटा जो है वो पसर गया। अमूमन यहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ हुआ करती थी, लेकिन जितने भी राजस्व संबंधित कार्य हैं वो पटवारियों के हड़ताल के बाद से यहाँ पर जो है वो अटक गए हैं और आम जनता जो है यहाँ पर परेशान हो रही है। अगर बात करते हैं सीमांकन नामांकन इस तरीके के जो भी संबंधित कार्य हैं वो यहाँ पर राजस्व से जुड़े राजस्व मामलों की सुनवाई भी जो है एक हद तक काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि पटवारी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारियों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर के मोर्चा खोला है और अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई है, जिसके बाद अब इसका असर तहसील कार्यालयों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। बहरहाल देखना होगा, आम जनता पटवारियों की हड़ताल के बाद से परेशान है। कब तक उनकी मांगे पूरी होती है और हड़ताल कब तक पटवारी खत्म करते हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर। रायपुर में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के एक भी बड़े प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया, लेकिन अब मामला तूल पकड़त नजर आती। पाछू 2 दिन सिंचाई कॉलोनी इंद्रावती कॉलोनी में बड़ा प्रोजेक्ट की शुरुआत करे की तैयारी दिसावे, लेकिन वो भी शुरू नहीं हो पाई से लगातार मिलत शिकायत मन ला देखत हुए अब ये मामला मंत्रिमंडलीय उप समिति के हवाला कर दे गया है, जिसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में उप समिति बनाई गई सावे और एक संग इस समिति में मंत्री मोहम्मद अकबर और डॉक्टर शिव कुमार डरिया घलोक शामिल है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड अब जो है गरीबों के लिए 40,000 से अधिक मकान बनाने जा रहा है। इसे लेकर प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। अभी हमारे साथ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा जी भी हैं। हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार का यह पूरा प्रोजेक्ट होगा, कहाँ बनेगा। ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कई सारे फ्लैट्स और मकान बनने हैं। कहाँ पर फ्लैट्स और मकान बनेंगे, क्या है पूरा प्रोजेक्ट? ये आप शांति नगर की बात कर रहे हैं ना? शांति नगर का काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, 35 से 37 एकड़ में प्रोजेक्ट था और यहाँ मकान बनने थे। हाउसिंग बोर्ड ने भी इसकी तैयारी की थी पूरी, और ये क्या हुआ है कि अचानक से कैबिनेट में पास हुआ कि एक उप समिति बनाई मंत्रियों की। उसमें 3 मंत्री है, ताम्रध्वज साहू जी अध्यक्ष हैं, अकबर जी और शिव डहरिया जी। तो ये समिति बनी है, तो उसके बाद ये समिति के पास ये चला गया काम पूरा। अब ये समिति निर्णय लेगी कि इसको कैसे बनाना है, कैसे इसको प्लाट सेल करना है, कि जो भी निर्णय लेगी अब इसको उप समिति जो मंत्रिमंडल की बनी है वो निर्णय लेगी। इंडिविजुअल मकान बनेंगे या फ्लैट्स बनेंगे वहाँ? मैं बताया ना, अब जो भी निर्णय लेगी उप समिति लेगी मंत्रिमंडल की। वो क्या चाहेंगे, कैसा करेंगे, ये उप समिति के उनके मंत्रिमंडल के हाथ में हो। ये मान के चलें कि आपके कार्यकाल में शांति नगर प्रोजेक्ट जो है धरातल पर आ जाएगा? देखिए, अब इसके बारे में आप मंत्री लोग से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उप समिति के जो मंत्रिमंडल है वो बता पाएंगे इसके बारे में। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, जिनका साफ कहना है कि शांति नगर हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई है जो ही इस संबंध में फैसला कर सकेगी। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान और किसान सत्ता बर महत्वपूर्ण माने जाते, ओहिला ध्यान में रखत हुए आम आदमी पार्टी अब धान ला लेके सियासी पारी खेले की तैयारी में है।
रायपुर में आपके राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक का बड़ा बयान देते हुए कहीस कि अगर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनीस तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान ले भी ज्यादा रुपया में धान की खरीदी करे चाहिए। वह कहीस आवे कि बिलासपुर में 2 जुलाई के महारैली हुई, एમાં दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुई। एक साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान घलो के महारैली में शामिल हुई। वही कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में आगू बछर 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के ऐलान करीस आवे। वही भाजपा घलो चुनावी घोषणा पत्र में धान ला लेके बड़ा ऐलान कर सकत है। प्रतिभा रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव गुरुवार के शुरू हो जाते 3 दिन तक चले वाला रामायण महोत्सव में 15 राज्यों मन संग कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देश मन की टीम घलो हिस्सा लेते। कार्यक्रम की भव्यता के अंदाजा ये बात नहीं लगाया जा सकते कि आयोजन पर 60,000 स्क्वायर फीट में एयर कंडीशन पंडाल बनाए गिसावे, जिसमें लगभग 10,000 लोगन मन के बैठे की व्यवस्था करे जाते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 जून के दोपहर 3 बजे रामायण महोत्सव के उद्घाटन करी और दौरान वहां कलेक्ट्रेट परिसर में जहां छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के लोकार्पण करी तो तकरीबन 354 करोड़ के विकास काम के लोकार्पण शिलान्यास खलो करी। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में अलग अलग राज्यों मन के मानस मंडली मन जिहां अरण्य कांड ऊपर रामायण की प्रस्तुति दी तो इंडियन आइडल फेम सन्मुख प्रिया और शरद शर्मा गलो का सुंदर गीत मन की प्रस्तुति दी। रामायण महोत्सव 1 तारीख से 3 तारीख तक होनी है, जिसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगभग 1000 के आसपास पुलिस बल अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पे तैनात किए गए हैं। और जो हमारा ट्रैफिक व्यवस्था है, जो पार्किंग व्यवस्था है और भी जो कार्यक्रम स्थल हैं, उन सभी जगह राजपत्रित अधिकारियों के साथ साथ और भी स्टाफ की ड्यूटी जगह पे लगाई गई। और बहुत हर्ष का विषय है। अब हम वो तारीख जो 1 तारीख का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वो हमारे सामने है और ये आदरणीय सीएम सर के इनिशिएटिव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रायगढ़ जिले में होने जा रहा है। आदरणीय कलेक्टर सर का इसमें बहुत अच्छा और बहुत सपोर्टिव मार्गदर्शन हम सभी अधिकारियों को प्राप्त हुआ है और हम निरंतर इसमें तैयारियां कर रहे थे। अब बस इंतज़ार है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और बहुत स्मूथली ये जो फंक्शन है ये हो जाए। तैयार होता है एक छुटका ब्रेक के बाद जल्द लौटो बाकी खबर मिल सकती। भगवान राम हमारे आराध्य तो हैं ही, हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि वे हमारे भांजे भी हैं। हमारी धरती माता कौशल्या की धरती है। आपको यह सूचित करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि रायगढ़ के रामलीला मैदान में 1 जून से 3 जून तक हम रामायण महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में हमारे प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राज्यों के रामायण दल भी हिस्सा लेंगे। रामकथा केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बड़े उत्साह से कही जाती है। तो हमारे इस आयोजन में रामायण कहने वाले विदेशी दल भी अपनी प्रस्तुति देंगे। हमारे देश में रामलीला की अनवरत परंपरा रही है। जब रामकथा को महोत्सव के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे तो विशाल संख्या में लोग रामकथा से संस्कारित हो सकेंगे। रामायण महोत्सव में इस मधुर और सरस कथा की सुंदर प्रस्तुति देखने आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ। जरूर पधारें। जय सिया राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की भूमि है तुझे प्रणाम। इस पावन धरा में आए थे राजा राम, हमारे राम 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 जय जय।
30 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कालड़ा बन प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, जहां पीआरपी एवं एफयूई और एफयूटी के द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट से बालों का झड़ना और गंजेपन से छुटकारा। कालड़ा बन प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, पचपेड़ी नाका और राजकुमार कॉलेज के सामने, रायपुर। राम रज पग पग सुशोभित ये अनूठा धाम है, राम के ही नाम से इसका गमन पथ नाम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप जम्मू मन के स्वागत है बर्तन बाछू खबर को। एशिया के सबले बड़े प्लांट भिलाई स्टील प्लांट ले चोरी मन लगातार बढ़त जाते। संयंत्र में गेट करा 7 में प्रवेश करे वाला वाहन मन में कीमती सामान पार करत हावे। वही रात में बीएसपी के बाउंड्री वाला पार कर चोर मन सामान ला पार करत हावे। ये चुनौती मन के सामना भिलाई इस्पात संयंत्र ला करना पड़ा थे। वही भिलाई इस्पात संयंत्र अब चोरी मन ला रोके बस सीसीटीवी के सहारा ले जाते। बीएसपी में अब 520 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते। सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ताकि जो ये कुछ चोरी वोरी के वारदातें हैं ये कम हो जाए, लोग भी सुरक्षित रहे, सब कुछ सीसीटीवी में आ जाएगा। तो कोई यदि संदेहजनक गतिविधि दिखती है उसमें उसका तुरंत अलर्ट तैयार होगा। और एक जो है ना कि सीआईएसएफ बोली, हमारे लोग बोली, लोगों की संख्या कम होती जा रही है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी का और जितना भी हेल्प लेंगे तो उतनी सुविधा होगी हमको सिक्योरिटी सुरक्षा बढ़ाने में। लोरमी वन अधिकार पट्टा के नियम के दरकिनार अनियंत्रित रोगन मन करे जाता वह कब्जा मामला ला लेके गांव के महिला मन एसटीएम ला ज्ञापन सौंपे से। लोरमी नवा गांव दयाली के अंतर्गत बड़े झाड़ के जंगल के भूमि स्थित है। ओला दुल्लापुर के ग्रामवासी मन द्वारा बेजा कब्जा करे जाते हुए भूमि गौ चारागाह और आमनिस्तार की एकमात्र भूमि है। ओकर अलावा अन्य भूमि हमर गाँव नवा गाँव दयाली में नहीं आती। नवा गाँव दयाली वाले तो हमारे हक में दुल्लापुर वाले आके ताबीज करा थे, मुंशी चपरासी में हमन जाथन तो बोलथन तो हमार कोई जवाब नहीं देवा थी। और ओखर ना लेके हमन कार्यालय में आके वो मैडम ला गोहरावा था। महिलाएं जो रिजर्व फॉरेस्ट है कंपार्टमेंट नंबर 492 के संबंध में अन्य गांव के लोग कब्जा कर रहे हैं दुल्लापुर के, उनको छुड़वाने के लिए और स्वयं का हक अधिकार के लिए ज्ञापन दिए हैं। इसके संबंध में एसडीओ फॉरेस्ट से चर्चा हुई है, उनके द्वारा कार्यवाही नियमानुसार किया जाएगा। और इस बीच पखांजू ले बड़का खबर दिखाते हैं। जी हाँ, 11 किलो गांजा 7 आरोपी गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना में घेराबंदी कर करेगी गिरफ्तार। आरोपी अभय दास मोटरसाइकिल ले गांजा तस्करी करत रहे साहे। पखांजूर पुलिस की बड़ा कार्रवाई हरी। तो बड़का खबर पखांजूर ले आप मला दिखाते हैं। जी हाँ, आरोपी मोटरसाइकिल ले गांजा तस्करी करत रहे साहे और पखांजूर पुलिस के बड़े कार्रवाई सामने आते। आप मला बता दें 11 किलो गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार हुई साहे। बड़का खबर दिखा दें। जहाँ मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर गिरफ्तार करेगी। आरोपी मोटरसाइकिल ले करत रहीस गांजा के तस्करी और बड़का खबर दिखा दें। राजधानी रायपुर के लड़की मां ने दिन में नाइजीरियन गिरोह के निशाना में सातिर गिरोह के सदस्य लड़की माले फेसबुक के जरिए दोस्ती करते, फिर ओला गिफ्ट भेजे के झांसा देकर लाखों के चूना लगा देते। एक हफ्ता के भीतर राजधानी रायपुर के 2 लड़की मल्लापन शिकार एमन बना चुके। काहे गिरोह के ताना बाना और सोशल मीडिया में कैसे करते ऑपरेट, देखो रिपोर्ट में। ऑनलाइन ठगी करे वाला में एक नवा गिरोह के नाम सामने आई सावे और वो है नाइजीरियन गिरोह। एक गिरोह के ठग नाइजीरिया ले भारत विजिट वीजा में आते, भारत आके हिंदी भाषा सीखते और फिर शुरू होते ऑनलाइन ठगी के खेल। फेसबुक में फेक आईडी बना के युवती मन ले दोस्ती कर अपन झांसा में लेते।
एकर बाद वो मनला गिफ्ट भेजे के झांसा दे के ओकर बैंक अकाउंट ले लाखों रुपया पार कर लेती। टूरिस्ट वीजा के बेसिस पे आते हैं इन लोग, नॉर्मली 6 माह के लिए वीजा लेते हैं, लेकिन ये 6 महीने के बाद भी लगातार दिल्ली में ही रह के लगभग 2-3 सालों से रह रहा था। बेसिकली जो नाइजीरियन लोग फ्रॉड करते हैं उनका जो है ठगी करने का तरीका लगभग समान रहता है। वो गिफ्ट भेजने के नाम पे ठगी करते हैं। पहले वो फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के दोस्ती कर लेते हैं, उसके बाद अलग अलग नाम से गिफ्ट भेजने के नाम पे ठगी। आप मला जान के हैरानी होगी कि नाइजीरियन गिरोह और राजधानी रायपुर में एक सप्ताह के भीतर 2 लड़की मन ला अपना निशाना बनाई सावे और 15 लाख ले ज्यादा के ठगी ला अंजाम दी से। इस मामला में रायपुर पुलिस के विशेष टीम दिल्ली ले 4 नाइजीरियन ठगला गिरफ्तार करी से। माने जाते कि गिरोह देश भर में कई और लड़की मन ला अपन निशाना बनाई सावे। ऐसा में अन्य राज्य की पुलिस का लोग एक ट्रांजिट रिमांड ले सकत है। बहरहाल पुलिस अपन काम करी ही, लेकिन सोशल मीडिया में दोस्ती करे ले पहली हमन ला और खास तौर में लड़की मन ला बहुत सावधानी बरते के जरूरत है। इस शातिर गैंग के सदस्य दिल्ली में रह करके पूरा गैंग ऑपरेट किया करते थे। नाइजीरिया से भारत आकर पहले विशेष ट्रेनिंग लेते थे, उसके बाद ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल यही है, विजिट वीजा पर रह रहे नाइजीरियन नागरिक, इनकी वीजा 2 साल पहले ही समाप्त हो चुकी है, बावजूद इसके इमिग्रेशन की टीम की नजर इन पर कैसे नहीं पड़ी? इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NS 24/7 रायपुर। भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा गुरवा बाड़ी के तहत गौठानों में ग्रामीण महिलाएं विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियां संचालित कर स्वावलंबन की राह पर अग्रसर हो रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से गौठानों में वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद का निर्माण कर स्वावलंबी हो रही हैं। ग्राम दतान के गौठान में संगवारी महिला स्व सहायता समूह में 10 महिलाएं जुड़ी हैं। समूह की महिलाएं बताती हैं कि जब से वो गौठान से जुड़कर काम कर रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। फायदा हुआ थे बेटा, मुख्यमंत्री देना तो मस्त फायदा हुआ थे। अब बाहर जात रहे तेनो नहीं जातन, बनी भूती भक्ति में सब काम ला गौहान में करत। बोला धन्यवाद, ओकरे पास हम बहुत फायदा है। समूह की सक्रिय सदस्य सीमा ध्रुव BA की पढ़ाई कर रही हैं और वो बताती हैं कि इस गौठान में समूह की महिलाएं 2 वर्षों से लगातार गोबर खाद का निर्माण कर रही हैं। पहले वर्ष में उन्हें 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ और इस वर्ष 2023 में अभी तक 540 क्विंटल खाद बनाकर 5 लाख रुपए का खाद सहकारी समितियों को बेच चुकी हैं, जिससे सभी खर्च निकालकर समूह को 2 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, जिसका भुगतान भी उनके बैंक खाते में हो चुका है। अभी तक हमन 5 लाख के बेच चुके हैं खाद ला और 2 लाख के हमारा मुनाफा हो चुके हैं। मैं मुख्यमंत्री ला सबसे पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि पहली तो हमारे धान वाला मीस के सब बाहर जावन, लेकिन अब वो काम ला नहीं करा था, कोई बाहर नहीं जाते, सब यही गौठान में आके हमन गर्मी भर यही सब काम करते हैं, तो हमारा बहुत फायदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो गई हैं। गोबर खाद निर्माण और बिक्री करने के बाद प्राप्त आय से किसी ने अपने लिए जेवर तो किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अपने और अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। समूह की महिलाएं बताती हैं कि समूह से जुड़ने के बाद वो आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। थाना सब फायदा है, गोबर लेवा थाना खाद बना के अपन बेचत भांजा था ना, 5 लाख के बनी तो 2 लाख मिल गए है। हमारा का फायदा है। गोबर पानी कचरा लगत रहे किसान के तेला छोड़ के अपन गौठान में आके काम करा था। समूह से जुड़ने के बाद महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। साथ ही महिलाओं ने प्रदेश के मुखिया CM भूपेश बघेल को इस प्रयास एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। तक के बुलेटिन में इतना ही। बने रहो INH 24/7 संग। जय जोहार।